कितना बड़ा है। तो दोस्तों हमारी पिकनिक शुरू होती है। हे दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से आए हैं फिशिंग करने के लिए। हमारी नदी देखो क्या भरी हुई है। तो सर्दियों के मौसम में हमें गिल नेट बहुत पसंद रहता है, क्योंकि सर्दियों में पानी थमा हुआ रुका हुआ रहता है, तो उसमें गिल नेट से ही हम फिशिंग करते हैं। तो कास्ट नेट का वैसा कुछ काम रहता नहीं है, वो कास्ट नेट बरसात में ही खेलते हैं। तो आज हम एक बार फिर से आए हैं, गिल नेट से हम फिशिंग करेंगे। शुरू से एंड तक ये अच्छा वीडियो रहेगा, शानदार ब्लॉग रहेगा, तो आप पूरा जरूर देखें। तो आप देख लो क्या शानदार हमारा यहाँ पर नदी भरी हुई है। तो इस नदी में हम नेट लगाएंगे 2 अंगुल साइज का और 1 अंगुल साइज का। तो उससे आज हम फिशिंग करने वाले हैं और यहीं पे पिकनिक भी करेंगे, क्योंकि आपने पिछली वीडियो को अच्छा प्यार दिया हमारे। तो इस बार फिर से हम लोग पिकनिक करेंगे, केवल 2 लोग हैं, हम और मिस्टर। तो दोस्तों अभी हम ट्यूब फुला रहे हैं। ये आप ट्यूब देख रहे हो, ये ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उसका ट्यूब है। ये सेकेंड हैंड ट्यूब था, तो उसमें मैंने साइकिल की कॉल लगाई है। इसको हम मुँह से ही फुलाएँगे। तो मुँह से इसको फुला लेते हैं, फिर इस पर हम बैठने के अलग अलग तरीके रहते हैं। उसका मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ। यदि आप चप्पू से चलाना चाहते हो जिससे आप गीले ना हो, तो वो भी एक शानदार तरीका है, उसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ, लिंक नीचे मिल जाएगा। और अभी मैं भी एक बेसिक तरीका यूज़ करता हूँ, खाली पाँव से चलाता हूँ और दोनों हाथ फ्री रहते तो नेट लगाता हूँ। तो इस तरह हम ट्यूब से आज फिशिंग करने वाले हैं, जो हम पहले भी बता चुके हैं। तो आज का वीडियो थोड़ी यूनिक रहेगा, अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँ, तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अभी तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो इसको हम फुलाते हैं। ये हमने साइकिल की बॉल इसमें लगा के रखी है, आप देख रहे हो, और ये इसकी बाल है अंदर की, ठीक है। तो इसको हम फुला देंगे और फिर इसी से हम फिशिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा ट्यूब खुल गया है प्रॉपर, एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है। तो आप मुझे बताइए कि आपने कभी ऐसे ट्यूब से फिशिंग की है? आपने कभी गिल नेट से फिशिंग की है? यदि की है तो मुझे कमेंट जरूर करना। मज़ा आता है कि नहीं आता वो भी मुझे बताना। कास्ट नेट से तो हम बरसात में फिशिंग करते हैं, लेकिन आज हम ट्यूब से फिशिंग कर रहे हैं और आप देखना कैसी फिशिंग होती है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आपने कभी ट्यूब से फिशिंग की है? मज़ा आता है कि नहीं? अब ये हम ट्यूब को तैयार कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हवा हमने इसमें भर ली है। मैं क्या है पाँव से ही चलाता हूँ ट्यूब को, तो इसमें खाली इसको 2 हिस्सों में हमें बांटना पड़ता है, ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। यदि डाब से चलाते हैं तब उसमें दिक्कत रहती है, लकड़ी वगैरह डालनी पड़ती है, ये रहता है जी। तो हमें ट्यूब को इस तरह से बांध लेना है। यदि आप फिशिंग नहीं करते हो, कभी भी आपने ट्यूब से फिशिंग नहीं की या गिल नेट से फिशिंग नहीं की, तो आप मेरी वीडियो फॉलो करके आप इजीली फिशिंग कर सकते हो। और मेरे वीडियो को आप फॉलो करके आप अच्छा नेट भी बना सकते हो घर पर ही। तो वीडियो को ज़रूर देखा करो, नेट बनाना सीख सकते हो, नेट से फिशिंग कैसे करते हो वो भी देख सकते हो। मैं पूरा ट्यूटोरियल प्रॉपर देता हूँ। तो अभी हमने इस तरह से बांध लिया, इस तरफ मैं पाँव डालूंगा, उस तरफ मैं बैठूँगा। तो चलते हैं हम नेट लगाने के लिए, फिर देखते हैं क्या मिलता है। यहीं पर आज हम पकाने आए हैं। अभी हम इस नेट को लगाएंगे। पहले हम 2 नेट लेके आए हैं, 1 अंगुल साइज का, 2 अंगुल साइज। ये बड़ा नेट है, आप देख रहे हो, ये हमने घर पे ही बनाया है। इसके मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं किस तरह से हमने बनाया है, आप भी देख सकते हो। ये बहुत कम कॉस्ट का बना हुआ है, क्योंकि इसमें हमने पत्थर, जिंक पत्थर यूज़ किए हैं। आप देख रहे हो, इसमें बहुत कम खर्चा आता है, खाली नेट का खर्चा आता है और रेशम का खर्चा। तो आप इसको बना सकते हो घर पर ही, मेरा वीडियो देख के भी। और मेरा वीडियो देख के ही आप फिशिंग करना भी सीख सकते हो गिल नेट से। बहुत शानदार चीज़ है गिल नेट, आप इजीली बैग में रखो, कहीं पर भी जाओ पिकनिक करने के लिए आराम से फिशिंग कर सकते हो। तो चलते हैं अभी हम लगाने के लिए। हाँ दोस्तों, हवा बहुत चल रही है। हवा जब चलती है, जब मछली मिलने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि नेट हमारा प्रॉपर बैठ नहीं पाता है। और ठंड भी बहुत है। ठंड में क्या रहता है, मछली नीचे बैठ जाती है, तो ज़मीन से चिपकी रहती है, चलती कम है, क्योंकि उनकी स्किन में एक कुछ रोग टाइप का हो जाता है, स्किन गलने लगती है यदि मछली ठंड में चलती है। तो मछली चलती भी कम है। तो देखते हैं मिलती है नहीं मिलती या कम मिलेगी। हमें ऐसा लग रहा है कम मिलेगी, क्योंकि ठंड आज बहुत है हमारे यहाँ पर, तो ठंड में मछली कम चलती है। बट हम आए हैं नेट लगने की।
तो अभी हम इस बेशरम का जो पेड़ लगा है इससे हम सीधे उस तरफ की ओर लेके चलेंगे। तो चलिए बैठते हैं यहीं से। ये मैं बैठ गया हूँ और प्रॉपर पाँव से इसको हम चलाएं ऐसे अच्छे से। तो अभी हम नेट लगा देते हैं। इसको हमने एक छोड़ को बांध दिया है इससे, ये बांध दिया है। तो इस तरह से हमें छोड़ते जाना है। मैं इसी तरह से नेट लगाता हूँ। इसमें क्या रहता है, पाँव से जब हम ट्यूब को चलाते हैं तो हमारे दोनों हाथ फ्री रहते हैं। तो जैसे ही दोनों हाथ हमारे फ्री रहते हैं तो नेट लगाना हमें इजी हो जाता है, क्योंकि उलझे तो हम सुलझाते जाएंगे तुरंत ही। देखिए इस तरह से हमें लगाना है। वैसे उतना उलझता नहीं है, क्योंकि हम पत्थर को बड़ा लगाते हैं। इसमें नेट का जो होल है उससे बड़ा हम पत्थर को रखते हैं, जिससे वो इजीली होल से नहीं निकल पाता है। फिर भी लेकिन कभी कभी उलझता है तो हल्के हाथ से हम सुलझाते हैं ताकि हमारा फंदा फटे ना। इस तरह से हमने लगाते जाना, ऐसे लगाना। मैंने कई वीडियो में बताया है। आप मेरी वीडियो यदि अच्छे से फॉलो कर रहे होगे तो फिशिंग तो आपको बहुत अच्छे से आने लगी होगी, और फिशिंग के सामान भी आपको बनाना आने लगा होगा, इतने मैं उम्मीद ज़रूर करता हूँ। तो इस तरह से हमें लगाना है। तो फटाफट इसको मैं लगा लेता हूँ ऐसे। देख लो कितनी आसानी से ये नेट हमारा लग रहा है। बस इसमें यही देखना पड़ता है, उलझना है। ये यहाँ पे हमारा एंड हो गया एक नेट का। तो अभी हम यही नेट बस खाली लगा रहने दे रहे हैं। जे हमने यहाँ पे एंड कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा उलझ गया है लेकिन चलेगा, इतना तो एंड है, बाद में देख लेंगे। तो इसको मैं यहीं पे ऐसे छोड़ देता हूँ। अब हल्का हल्का इसको हम देखेंगे कहीं ये गलत तो नहीं लगा। बट हवा तेज़ है तो इसके बहने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये बहेगा हवा के साथ में, तो उसमें मछली कम मिलती हैं। वो समस्या रहती है यदि तेज़ हवा चल रही है। लेकिन देखते हैं क्या मिलता है। तो इस तरह से हमें इसको देखना पड़ता है कहीं उलझा तो नहीं है, क्योंकि हमने लगा तो दिया है। और हल्का सा अंदर की ओर खींचना पड़ता है ताकि ये नेट है जो अपना ढीला ढाला हो जाए। तो ऐसे देख लेना। यदि इसमें मछली आपको मिलती है तब तो ठीक है, नहीं भी मिलेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से हमें देखते जाना दोस्तों। मेरा एक फंसी है, देखो एक मछली जी फंसी है। अच्छी बड़ी सी मछली फंसेगी, क्योंकि 2 अंगुल का नेट है। एक मछली फंस गई है। तो ऐसे हमें देखते जाना है। एक और फंसी देखो दोस्तों, 2 फंसी है, 2 फंसी। हाँ बहुत शानदार, मतलब 2 फंस गई है ना, यहाँ पे फंसेंगी। तो 2 मछली हमें तुरंत ही फंसी दिख गई है। तो ये हमारा नेट यहाँ पे होता है कंप्लीट। हमने यहाँ पे देख लिया है, अच्छे से लगा दिया है। अब थोड़ी देर बाद हम आएंगे इसको देखने। वो हमारा नेट डला है दोस्तों। तो दोस्तों हमने एक नेट अपना लगा दिया है अच्छी तरह से। अब मैं दूसरा नेट नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये 2 अंगुल साइज का है तो इसमें बड़ी मछली मिलना है, और हमें 2 मछली फंस गई है। तो मतलब हमारे पिकनिक की व्यवस्था तो हो ही जाना है, बहुत जल्द हो जाएगी। तो केवल और केवल हम 10 मिनट रुकने वाले हैं दोस्तों, केवल 10 मिनट। अभी क्या टाइम हुआ है मैं देख लेता हूँ, 1:45 है। 2 बजे हम केवल 15 मिनट में हम जाएंगे, 2 बजे जाएंगे इसको देखने के लिए। देखना कैसे इसमें मछली फंसती है, क्योंकि हमें 2 मछली तुरंत मिल गई है। इससे हमारी उम्मीद बढ़ गई है कि मछली फंसेगी। तो 15 मिनट में हम पिकनिक के लिए निकालने चलते हैं दोस्तों। तो हम 1:45 पे निकले थे, फिक्स 2 हो गए हैं, 1:45 पे आए थे। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट में देखने के लिए चलते हैं कितनी मछली मिल रही है। हवा बहुत चल रही है, मछली मिलने के चांस कम है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है दोस्तों। बट हम जा रहे हैं और देखेंगे क्या मिलता है। हमारी पिकनिक की तैयारी भी लग चुकी है, हम लोग यहीं पर पिकनिक करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। बहुत तेज हवा चल रही है दोस्तों, ट्यूब चलाना ही मुश्किल हो रहा है। मैं कहीं जा रहा हूँ, वो ट्यूब कहीं मुझे लेके जा रहा है। आप देखो किस तरह से समुद्र की तरह लहरें उठ रही हैं, मतलब हवा बहुत तेज है। बट नेट देखना है, हमें पिकनिक करना है तो आना ही पड़ता देखने के लिए। ऐसे में भी कभी कभी मछली मिलती हैं, ज़्यादा नहीं मिलती, तो कभी कभी हमें मिल ही जाती है। दोस्तों हमारी बॉर्निंग हो गई है यहाँ पे ये मछली तिलपिया मिल गई भैया। ये दोस्तों तिलपिया फिश है, वाह। ये हमें तिलपिया जैसी फंसी है वैसे ही निकालने पड़ेगी, क्योंकि इसमें कांटे बहुत होते हैं। आप देख रहे हो जी कांटे जैसी फंसी है, इसको हम वैसे ही निकालने वाले हैं। ये डाल चलो, ये बहुत बड़ी है मछली, तो हमें बहुत बड़ी मछली, ये साइज का नेट है। बट यदि मैं रोक रहा हूँ तुरंत ये कोई मछली
मुश्किल पड़ रही है यार, इस मछली को इन्फेक्शन जी एक्चुअली में इसकी स्किन गल चुकी है, ये ठंडे पानी में पहुंच गई, ठंडे पानी के कारण इनकी स्किन गल जाती है। तो हमें 3 मछली अभी मिल गई है, फूलों में थोड़ी और मिल जाएगी तब बहुत मुश्किल से नेट देख पा रहा हूँ, बहुत तेज हवा चल रही है। ये हमें 3 मछली, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ही मछली फंसी हुई है, यहाँ पर 2 फंसी हैं, 2 अच्छी बड़ी बड़ी है, देखो क्या अच्छी साइज की हैवी मछली है जी, और फंसी हुई है, काफ़ी बड़ी मछली हमें मिल रही है। 2 अंगुल साइज का यही कमाल होता है दोस्तों। आज हमारी पिकनिक बहुत शानदार होने वाली है। हवा भले ही कितनी तेज़ चल रही है बट मछली हमें मिल रही है, क्योंकि हमारा नेट जो है वो ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा फटा हुआ नहीं है। तो मिल गई 2 मछली और हमें मिल गई है। बहुत बड़ी मछली है दोस्तों, यहाँ पर तिलपिया बहुत बड़ी है, बड़ी आराम से निकालना है। ये बहुत बड़ी है भाई दोस्तों, बहुत बड़ी। वाह, इतनी बड़ी तिलपिया तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार पकड़ रहा हूँ दोस्तों, बट इसको निकालना कैसे ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इसको ऐसे ही निकालेंगे जैसे ये फंसी हुई है। दोस्तों इसके कांटे जो रहते हैं वो बहुत हैवी रहते हैं, तो पहले मैं इसको मारने वाला हूँ। इसको पहले मैं मार देता हूँ वरना ये पमक जाएगी, क्योंकि इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है, इसके कांटे बहुत हैं। हाँ, नेट से तो निकल गई है बट इसको हम रिस्क नहीं लेंगे, इसको पहले हम मारेंगे, पकड़ेंगे और इसको मारेंगे। ऐसा पकड़ना है, ऐसा पकड़ देना। ये देख रहे हो, इसको मैंने मार दिया है, इसको रख लिया। खून भी मुझे निकला है थोड़ा सा, क्योंकि इसके पीठ पे कांटे हुए हैं। इसको हमने रख लिया दोस्तों, बहुत बड़ी मछली मिल गई। आप देख इतनी बड़ी तिलपिया है। चलो आगे देखते हैं। कमाल हो गया दोस्तों, आज तो फिर से हमें आज बड़ी मछली देखते हैं। एक और बहुत मछली फंस गई हैं। ऐसे मौसम में ही मछली मिलेगी हमें उम्मीद नहीं थी, बट मिल गई। वाह, बस निकालना संभाल के है ताकि अपने फंदे न टूटे। जी यहाँ पर कुछ ये छोटी सी है, इसको रख लेते हैं, छोटी बड़ी सब रखेंगे दोस्तों। तो ये हमने पूरा नेट अपना देख लिया है। यहाँ लास्ट में लगभग कुछ भी नहीं फंसा है, वो शुरुआत में बस मछली फंसी थी, नहीं है कुछ भी नहीं है, ये नेट फंस गया है थोड़ा। दोस्तों बहुत ठंड है दोस्तों, बहुत ठंड है और मछली भी मिल गई है, तो बस के लिए ठंड है। आप देखते हैं कि हमें आज एक बड़ी मछली फिर से लग गई। ये रख के देखें। हाँ यार, अरे वाह वाह, ये वाह, इतनी बड़ी हमें मिली है एक तिलपिया फिश। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं जरूर बताना। वाह यार, मजा। इसकी आगे छोटी लग रही है मछली, कितनी बड़ी है मछली। इतनी मछली दोस्तों हमें जो मिली है, हम पिकनिक करने वाले हैं। देख रहे दोस्तों कितनी बड़ी है। हम केवल 2 लोग हैं, तो ये 2 लोगों के लिए काफी है, तो इसी को हम पकाने वाले हैं, इस मछली को पकाने वाले हैं। और ये तो हम घर ले जाएंगे, अभी और नेट लगा हुआ है, जो मिलेंगे वे घर ले जाएंगे। बहुत जल्दी हम नेट भी निकालेंगे। अब देखो कितना बड़ा है। बहुत दिनों बाद मजा आया। ये बहुत बड़ी मछली है और हमारा नेट 2.5 अंगुल 2 अंगुल साइज का है, फिर भी हमें बड़ी मछली मिली। क्यों मिली? क्योंकि ये हमारा पत्थर वाला नेट था और मैंने ढीला ढाला लगाया था। उससे क्या रहता है, ये उसमें उलझ गई थी, बस इतना ही रहा, फंसी नहीं थी, उलझी हुई थी। तो इसलिए हमें नेट हमेशा ढीला ढाला लगाना चाहिए। और जो नेट है ना, उसमें पत्थर यदि आप लगाते हो तो भी बढ़िया रहता है। आप जो कुछ भी लगाना चाहो लगाओ, बट नेट को आपको ढीला ढाला लगाना। ये आप देख रहे हो, इसके कांटे रहते हैं बहुत भयंकर, ये उसमें फंस गए होंगे और नेट हमने ढीला लगाया तो ये उलझ गई थी, बस इतना ही फंसा था। तो नेट को हमें हमेशा ढीला ढाला लगाना चाहिए। तो चलते हैं, इसको साफ करते हैं और पिकनिक की करते हैं तैयारी।
दोस्तों तो अभी हम साफ करते हैं। मैं चाकू नहीं लेके आया था, तो हमारे पास एक छोटी कैंची है और ये चम्मच है। इससे सफाई करने वाली ये बड़ी है तो साफ इजीली हो जाएगा, बस काटने में दिक्कत रहेगी। जोर भरी है वो धूले में। दोस्तों ठंड बहुत हो रही है और नेट हमारे लगे हैं। मछली हमें जितनी पिकनिक को चाहिए थी वो हमें मिल गई है, काफ़ी ज़्यादा मिल गई है। 15 मिनट हो गए, मछली मैंने साफ भी करके रख दी है। अब हम चलते हैं, नेट निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसे लेट होंगे तो और ठंड बढ़ेगी। तो अभी हम चलते हैं क्योंकि हवा भी बहुत चल रही है। तो चलिए नेट निकालने चलते हैं। ये तो हम अपना नेट निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही है यार। जी हमारा नेट यहाँ से बंधा हुआ था, बहुत आराम से निकालना है हमें नेट को। एक बॉल नहीं पकड़ना है, बस इतना याद रखना। मैं हर बार बताता हूँ तो उलझ जाएगा, ऐसे पकड़ना है। एक मछली और फंस गई तो तिलक गया है दोस्तों। मछली तो इसमें फंसती, लेकिन ठंडी बहुत हो रही है तो इसलिए मैं अब ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि अभी अब पिकनिक करेंगे, फिर खाना खाने के बाद नेट निकालना मुझे बहुत मुश्किल का काम लगने लगेगा, क्योंकि ठंड बहुत हो गई। तो एक मछली हमें इसमें फंसी मिल गई है, तो फटाफट इस तरह से हम अपने नेट निकाल लेते हैं। एक दो जी फंसी है दोस्तों, दो जी फंसी पड़ी गई। वाह, मछली तो फल मिल रही थी। यदि लेट तक मिली रही तब तो और फंस जाती। एक और इतनी बड़ी मछली देख रहा हूँ, जी फंसी है बहुत बड़ी। वाह वाह, जी फंसी 3-4 हो गए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा नेट है जो एंड होता है। मछली कम मिली है, 2-3 ही फंसी होंगी, क्योंकि अब भी हम निकाल के गए थे। कुछ ही टाइम हुआ हमें निकाले, मछली निकाल के हम अभी गए थे और अभी हम दोबारा आ गए। इसको फाइनली हमने निकाल दिया दोस्तों। ये हमारा नेट है, इसको पहले हम बांधते हैं, फिर हम देखते हैं क्या मछली इसमें 2-4 से कितनी मिली है। ऐसे ऐसे इजी नहीं, अब देखते हैं इसमें कितनी है। देखो एक तो ये है तिलपिया, एक ही है थोड़ी बड़ी। थोड़ी बड़ी मछली हमें मिल गई है, बड़ी हालांकि बड़ी मिली है। अब इसके बाद नहीं मिली है मछली, क्योंकि हम अब भी जस्ट निकाल के ले गए मछली। यहाँ देख रहे एक और हमें बड़ी मछली मिल गई है। दोस्तों हमें कुछ मछली और मिली है। बहुत तेज ठंडी हो रही थी तो मैं अभी ये इस नेट को निकाल के लगा, हम लेट तक मैंने नहीं लगा रहे। ये अब देख रहे कुछ मछली हमें और मिली, जो बड़ी मछली मिली है। 4 मछली है, तो हमें ज़्यादा मछली चाहिए नहीं थी। पिकनिक के लिए हमें एक ही बार में मिल गई थी जी, हम घर ले जाएंगे, ज़्यादा मछली की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो देखा कितनी शानदार मछली है, क्योंकि बिजनेस नहीं हम करते, हम केवल पिकनिक के लिए आए थे। तो काफ़ी मछली हो गई दोस्तों। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताना। अभी हमारी पिकनिक रह गई है, सब्जी बनाएंगे, खाएंगे और फिर घर निकलेंगे। तो दोस्तों हमारी तैयारी लग रही है पिकनिक की। तो ये हमने चढ़ाया है बर्तन अपना, इस बार चाकू लाना। ये गया तेल 150 ग्राम। तो दोस्तों बहुत दिन बाद हमें थोड़ी बड़ी मछली मिली है पकाने के लिए। आज हम पकाने वाले हैं। अभी लहसुन हम डाल देते हैं, जैसे करैया होगी बहुत पता चलता रहेगा। लहसुन थोड़ी पहले डाल दिए। मुझे कुकिंग करना आता नहीं, लेकिन मैं अपना शौक पिकनिक के समय पूरा करता हूँ। तो ये जो लहसुन है अपना आधा पक चुका है, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज काटने के लिए कुछ नहीं था, तो ये हमने पत्थर से दबाई एक पॉलीथिन में डाल के। प्याज हमारी हल्की हल्की लाल लाल सी हो गई है, तो हम इसमें मसाला छोड़ते हैं। वाह, अभी खड़ा गरम मसाला भी हम छोड़ रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके बताना क्या आपने इस तरह से। उरी पत्ता रह गया, तेज पत्ता। तो वही तो कह रहे थे ना, तेज पत्ता रह गया दोस्तों। सबसे पहले इसी को डालना था, इसी को निकालना था। आज की जो रेसिपी बन रही है, कौन सी रेसिपी है प्रदीप भाई? आज है मछली 2 प्याजा, क्योंकि हम लोगों ने प्याज सीधी की सीधी डाल दी है, आप देख रहे हो। तो रेसिपी का नाम है मछली 2 प्याजा, क्योंकि प्याज हमारे पास काटने के लिए कुछ नहीं था। बस नमक भी डाल देंगे।
मछली डालते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी सब्जी खोल चुकी है, देख रहे हो क्या शानदार। अब मैं उतार रहा हूँ। टंटड़ा ये या आइए हम सब्जी को परसते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसी पिकनिक की है? मज़ा आता है यार, जंगल वगैरह में जाओ, अकेले में पिकनिक करो, बहुत आनंद आता है। हालांकि हम सुविधाएं कम ले आते हैं, जैसे कि ये चमचा कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, लेकिन आनंद फुल लेते हैं। तो अभी हम परसने वाले हैं। आप क्या खाओगे भैया? मुंडी खाओगे? हाँ मैं तो, ये बड़ा पीस तो मैंने, वाह ये मेरे लिए देख रहे हो कितना बड़ा पीस है, अरे क्या वाह। शानदार पीस है। ये राजा भाई को गया, मुंडी खाएंगे हम, तुझे हमारे लिए गई, तो दाऊ के लिए गया एक बड़ा पीस। दोस्तों आप भी कभी हम लोगों के साथ आइए, ऐसे ही बड़ी बड़ी फिश आपको खिलाएंगे। प्रदीप भाई अपने हाथों से बना के खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा आपको। और तली रखें, चलो तुम पूरी पर से लो, है ना? और कंप्लीट ही कर दी। जगह नहीं है ना यार, तुम्हें तो वो जो जगह भैया डबल, एक एक कटोरी में पीस रख ली, एक एक में तरी रख ली, 4 कटोरी 2 कटोरी एक्स्ट्रा है। बस बहुत है। अभी अपन देखते हैं जिसको रखा रहने देते हैं। तो दोस्तों अभी हम पिकनिक शुरू करते हैं। जाओ। ये राजा भाई की हो गई। तो आइए कभी आप लोग भी हमारे साथ, आप लोगों को ऐसे ही पिकनिक के असली मज़े दिलाएगी, वो भी ऐसे खूबसूरत नेचर के साथ। ऐसे ही बड़ी बड़ी फिश आपको प्रदीप भाई पकड़ कर खिलाएगी। तो एक बार ज़रूर आइए हम लोगों के साथ। तो दोस्तों हमारी पिकनिक शुरू होती है। अभी हमें थोड़ी मछली और मिली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनको हम घर ले जाएंगे, क्योंकि नेट तो हमने निकाल ही लिया था। देख रहे हो इतनी मछली ये रखी हुई है जी, और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे में हमारा खेल हो गया था। काफ़ी शानदार मछली मिली। और हमारे यहाँ का व्यू देखिए आप, क्या शानदार हमारी नदी भरी है। तो राजा भाई शुरू हो गए हैं, हम भी शुरू होते हैं। हम भी शुरू होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा भाई आपको ऐसे कंटेंट इस चैनल के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, ये तो रियलिटी है दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी हम शुरू करते हैं। जो है अनलिमिटेड मज़ा आ गया दोस्तों, कसम से। क्या सब्जी, क्या ग्रेवी बनी है आज की, जो ग्रेवी बनी ना एक नंबर, बहुत ही मज़ा आ गया आज की। दोस्तों हमारे बर्तन धुल गए हैं, पिकनिक हो गई है। अब जो कुछ मछली है तो इनको मैं साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमें एक घर ले जाना है। तो फटाफट इनको साफ़ कर लेता हूँ।